मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर अपना स्थान लें। सुरेंद्र जी पार्षद साहब। हेलो। इसी के साथ मंच की व्यवस्था मेरे बड़े भाई जिला मंत्री रवि पालीवाल जी। डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा, राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ीलाल, राजस्थान का एक ही लाल। हाँ जी सो कर प्रचार कायल बाता में टाले, अब के बीजेपी की गणती जारी 400 मार, जारी 400 मार। सो कर प्रचार कायल बाता में टाले, बीजेपी का गीत गाजो मेरो मेरे सो, बीजेपी का गीत गाजो मेरो मेरे सो, आज तकी रोडी बाबो भी हेलीकॉप्टर सो, हेलीकॉप्टर सो। कटर करोड़ी बजय तेरी सितवरियता, दो कटर करोड़ी बजय तेरी सितवरियता, पूरा भारत में सारी जय ऊकी लोकप्रियता, ऊकी लोकप्रियता। कन्हैया लाल की किस्मत रोशन सुजाओ। हेलो हेलो पिक्चर कटा ले आते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब, मुझे लगता है शायद हमारे बीच में पदार्थ आए हैं। मुकेश जी माल साहब, मुकेश जी माल साहब मंच में बुला रहे हैं। वो कांग्रेसी हमारे बीच में जन जन के लाडले राजस्थान के लाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब पधार चुके हैं। गरीब बेरोजगार असहाय दलित महिलाओं के मसीहा, राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों में अपना परचम फहराने वाले देश के लाल ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। जैसे ही किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे बीच में पधारे, मंच में आए, कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा उस समय खड़े होकर के हमें उनका स्वागत सत्कार करना है। मैं आपसे कहूंगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार सभी अपने
चेयर से खड़े हो जाए, अपनी अपनी सीटों से सब खड़े हो जाए और मेरे साथ ये नारे लगाएंगे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान का एक ही नाम, किरोड़ीलाल किरोड़ीलाल अरे राजस्थान का एक ही नाम, किरोड़ीलाल 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 मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान का एक ही नाम, किरोड़ीलाल किरोड़ीलाल अरे राजस्थान का एक ही नाम, किरोड़ीलाल 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 मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान का एक कैलाल, किरोड़ीलाल किरोड़ीलाल राजस्थान का एक कैलाल, किरोड़ीलाल 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 मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की हमारे बीच में राजस्थान के लाल, गरीब बेरोजगार असहाय दलित महिलाओं के मसीहा, राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में अपना लोहा मनवाने वाले मोदी जी के करीबी सर्व समाज के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पधार चुके। एक बार जोरदार तरीके से खड़े होकर के ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। मैं कहूँगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, डॉक्टर किरोड़ीलाल का स्वागत है स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे जनप्रिय लोकनायक राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजा करके स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस धरा को, पावन धरा को पवित्र किया है। आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, राजस्थान की जनता आपके दिलों में बसती है और घुड़ा कटला की ये पावन धरा धन्य है जिस पर आप पधारे। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार के समर्थन में, भाई कन्हैयालाल जी के समर्थन में मैं निवेदन करूंगा यहाँ की कार्यकारिणी से, मंडल घुड़ा कटला की कार्यकारिणी, ये जितने भी लोग बाहर खड़े हैं कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सियां बहुत सारी व्यवस्था आपके लिए है, आप कुर्सियों पर विराजे, अपने आसन पर विराजे हुए हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी अपना आसन ग्रहण कर लें। आपके लिए अब इस घुड़ा कटला मंडल के तीनों महामंत्री भाई महेश जी शर्मा, सीताराम जी सैनी, विनोद जी मीणा और पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष भाई महिपाल सिंह जी शेखावत, सीताराम जी भगत, सुरेश जी सैनी और टोडवाल साहब और मैं स्वयं और हमारे दो सदस्य पंचायत समिति के शैलेंद्र सिंह जी और राम मुकेश जी सैनी आए। बड़ी माला से स्वागत करें डॉक्टर साहब का, बड़ी माला उठा करके स्वागत करें। विधायक महोदय और माननीय डॉक्टर साहब का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, तालियों से गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मंडल की कार्यकारिणी, पांचों मंडल, उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय एमएलए साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, आपको ऐसा लगा होगा आना तो हेलीकॉप्टर से था और गाड़ी से कैसे आ गए। हेलीकॉप्टर लेट हो गया, हो सकता है बीच में आ जाए, और यहाँ का 12 बजे का समय था, लेकिन मैं लेट हो रहा था तो हेलीकॉप्टर से पहले मैं आ गया। आप मेरी
रफ्तार को देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से भी तेज चल सकता था। अभी आते ही मेरे को एमएलए साहब ने कहा कि हमारे यहाँ खान के पत्थर खोदने वालों को, बजरी निकालने वालों को कुछ अधिकारी परेशान करते हैं। चुनाव के बाद उनका इलाज करेंगे, ठीक है ना? उनका इलाज करते हैं। अभी जितने भी भाई यहां पर आए हैं, इनमें कुछ मीणे भी होंगे, है क्या? थोड़े बहुत जरा हाथ खड़ा करो। मैं भी चाहिए। और एससी के भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करो। ये एससी के कितने? बैरवा, जाटो, कोली, खटी, इनको बहका दिया गया है। कांग्रेस अब एक अभियान चला रही है कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई तो भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी। ये बात सुनी होगी आपने। मैं आपसे पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, उन्होंने आरक्षण बढ़ाया और 2019 में मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया था। और मोदी जी बाड़मेर में कह गए, मोदी जी बिहार में कह दिया, कल अलवर में अमित शाह कह गए कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब हमारे दो बड़े नेता हैं, विश्व के लीडर हैं, मोदी जी तो, और आप में से कुछ लोग गए होंगे और 200 आए थे। देखो मेरे आते ही आंधी चालू हो गई है बीजेपी की। हवा थी, हवा तेज हो गई। तो आपने देखा होगा आजादी के बाद से जितनी भी सरकार बनी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या दौसा में घर घर दस्तक देने के लिए कोई प्रधानमंत्री आया आज तक? कोई आया क्या? सबको अपने जिले के मुख्यालय दौसा पर सबसे राम राम करके गए और कमल के फूल को बटन दबाने का कहते गए। और मैं भी आपको यही कहने के लिए आया हूं, आपने कमल का बटन दबाया और हमारे काकड़ा जी को जिताया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी जाति ने 36 को हमने इनको वोट दिया। आप तो ये बता दो, देश को आगे कौन ले जा सकता है? जरा बोलना। देश को मजबूत कौन कर सकता है? ये बहन बेटियों को शक्ति कौन दे सकता है? मोदी जी ने शक्ति दी है कि अगला जब भी चुनाव होगा तब बहन बेटियों की 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित करने का देश की आजादी के बाद अगर ऐतिहासिक काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब टाकरा जी का नंबर नहीं आने वाला है।
टाकड़ा जी की घरवाली या दूसरे कोई तय करेंगे, पार्टी उनका आने वाला है और मेरा भी नंबर नहीं आने वाला है। गोल में तो बूढ़ी हो गई, फिर किसी और का नंबर आएगा। इसलिए नारी शक्ति को पूजा गया। नारी शक्ति को मजबूत कौन कर सकता है? किसान का सम्मान कौन कर सकता है? कभी आपने सोचा देश की आजादी के बाद किसान सम्मान निधि 8,000 रुपए देने का काम प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया। आजादी से पहले, प्रधानमंत्री से पहले किसी ने किसानों को सम्मान निधि दी नहीं। चलो और बात छोड़ो, दिल्ली से लेकर बंबई तक देश की सबसे लंबी सड़क जा रही है। आपने कभी सपनों में सोचा था? कांग्रेस का 62 साल का राज चला गया, उन्होंने दिल्ली से बंबई तक सड़क क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि वो अपने घर भरने के लिए में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो तब तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन आपका इलाका जहां जाकर ये बड़ी सड़क निकली है, ये एक दिन गुड़गांव बन जाने वाला है। आप सब तरह से सरसब्ज हो जाने वाले हो। अभी मेरे को कागज दिया कि भाई हमारे यहाँ के कुछ बांध रह गए, ERCC में जुड़वाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा था कि मैं 300 किलोमीटर चंबल से दूर भाषण दे रहा हूं? चंबल का पानी बूढ़ा कटरा और आसपास के गांव में तौसा में आ जाएगा, भिवाड़ी तक चला जाएगा। ये 45,000 करोड़ रुपए देके मोदी जी ने हमारे इलाके को सरसब्ज करने का काम किया। अरे पहले हम आते थे, पहले राज में कहते थे कि मोदी जी पैसा नहीं देना चाहते, मोदी जी ने पैसा दे दिया। और ये मीणों से तो मैं कहना चाहूंगा, भाई मेरे बुढ़ापे में दौड़े में धूल मत डालो। मोदी जी मेरे को अलग से कह के गए हैं, इस सीट से अगल बगल सीटों को जिताने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरी है। ये पंडित जी बैठे हैं मेरे सामने पे। अब आप ये बताओ, मुरारी लाल यहां से MLA रहा था ना? ए भाई बोलो ना, रहा था ना? हाथी का चल आया था ना? हाथी का चल, हाथी से जीता, हाथी को छोड़ गया और कांग्रेस में घुस गया। वो उसका कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं मीणों को कहना चाहता हूं, सुन लो भाई, मेरी बिना बात गुजरों से दुश्मनी हो गई थी तुम्हारे चक्कर में। आरक्षण का जब झंझट पड़ा था ना, जब मुरारी लाल बसपा में होते हुए भी, और हमारा राज था, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, मैं मंत्री था, तुम्हारे लिए मैंने मंत्री पद पे ठोकर मार के इस्तीफा दे दिया और आपका मुरारी लाल गायब हो गया। अब ऐसे गायब होने वाले को आप MP बनाओगे? चलो बना दो। या तो भजनलाल की सरकार है, वहां मोदी की सरकार है, एक कोने में बैठा रहे। तो मैं गलत कह रहा हूं? कोई माने? अरे मैं भी 2009 में यहां से निर्दलीय में सांसद बन के गया था, मैंने कुछ निहाल कर दिया क्या आपको? चलती तो सत्ता की है, इसलिए सत्ता के साथ रहो, डबल इंजन की सरकार के साथ रहो। जब हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप यहां से टाकड़ा जी आपके यहां से MLA है, MP भी हमारा बन गया और कड़ी से कड़ी मिल गई, तो चंबल का पानी हमारे इलाके में जल्दी आएगा। अब आप कड़ी को तोड़ दोगे,
तो हमारी नहर भी लेट हो जाएगी, होगी ना? मैं क्या कोई गलत बात कह रहा हूं? होगी। और कन्हैयालाल जीत गया तो कन्हैयालाल और भागचंद जी को साथ ले जाके मैं मोदी से कहूंगा कि मैं बांदीकुई के लोगों से वादा करके आया था कि इनका रेडिया या जो भी बांध बांदीकुई का रह गया उसमें भी चंबल का पानी पहुंचाने का काम करना है। मुरलीलाल भर देगा क्या रेडिया को? वो उनके गांव के बांध को भर ले, वही बहुत है। और पिछली सरकार में जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप जानते हैं सारे के सारे पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार फैल गया, या जो लूट मची आपको पता है कैसी कैसी लूट मची, कैसी कैसी गुंडागर्दी हुई। अरे बांदीकुई की गुंडागर्दी का तो पता है ना आपको, या बताऊं गिनाऊं? रोज चोरी होती थी, रोज लूट होती थी, रोज गुंडागर्दी होती थी, दुकानदार आतंकित थे। आपने ताकड़ा जी के आने के बाद यहाँ कोई चोरी चपट्टी लूट पाट डकैती की घटना देखी है क्या? ये दिल्ली कोई चोरी हो जाए तो उस चोर का पता लगेगा तो हमारी सरकार चोर का इलाज करेगी, हम चोरों के साथ रहने वाले नहीं। तो मैंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, आंदोलन किया, धरना भी दिया, और उसका परिणाम है कि आज पिछली सरकार में मैंने कहा तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा, आज 38 थानेदार जेल के शीशों में बंद होकर जेल की हवा खा रहे हैं। कभी सोच सकते हो कि ये थानेदार भी जेल चला जाएगा, लेकिन थानेदार गड़बड़ करेगा तो थानेदार भी जेल जाएगा। पिछली सरकार ने नहीं किया, लेकिन भजन लाल जी ने किया, और आगे जिसने मास्टर का पेपर लिख किया, तहसीलदार का किया, जेईएल का किया है, मास्टर का किया है, जिस किसी का भी पेपर लीक किया है, पेपर लीक करने वाले बड़े एमएलए मंत्री की चोटी पकड़कर उसको जेल में भेजने का काम हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहिए। भाई वैसे तो मैं कोई भी दीनहीन गरीब मेरे पास आ जाए, एक मीणा ने मार दिया था ना उसमें महुआ में एक पुजारी को, शंभू पुजारी को 3 दिन तक मैं थाने पे लेके बैठा रहा, एसपी कलेक्टर बहाना बनाते रहे, मैंने कहा मदद करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। जब उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो 100-125 पुलिस वहीं एसपी वहीं डीओएसपी ये सारे वर्दीधारे थे, इनकी ये करीबन 150 लोग थे। इनके होने के बावजूद भी रात को मैं पुजारी की डेड बॉडी को लेके गहलोत साहब के घर पे ले जाके रख दिया इसको न्याय के। और 4 दिन तक गहलोत साहब के दरवाजे पर बैठा रहा, और गहलोत साहब ने पूरा हमारी बात सुनकर अपराधियों को गिरफ्तार कराया, उसको पैसा दिया, पुजारी की जमीन अपराधियों से मुक्त कराई, तब जाकर मैं वहां से हटा। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार था, जेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब तक गरीब पुजारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं हटने वाला नहीं हूं। तो मेरे पास तो कोई आओ, लेकिन मीणा पलवे से लोग मीणा भाई आओ, तुम्हारे तो मैं भाई आमागढ़ पे चढ़ा था, बरसती रात में 3 बजे कांटे सांप घोड़े भगेरे उनकी कोई परवाह नहीं करते हुए आमागढ़ पर मैंने झंडा फहराया था, और जब गिरफ्तार कर लिया था तो आप सब सड़क पर उतरे थे, 7-20 के साथ, और मेरे को 2.5 घंटे में पुलिस ने छोड़ दिया। मेरे को आप कितने भी काम करा लेना, मैं जान की बाजी लगाकर भी आपके काम करने का भरोसा इस गोरा कटला की धरती पे देना चाहता हूं।
ये हमारी बहन बेटियां मेरे को लगता है माली समाज की हैं, कुछ थोड़ी बहुत मीणी भी दिख रही है। सभी जाति के लोग हैं यहाँ पर। मैं तो मीणों से वादा लेना चाहता हूँ, जरा जो जो मीणा है वो खड़ा हो जाना। हाँ जो तुम पर भरोसा नहीं हो रहा मेरे को। ये तो मीणों से। अच्छा बताओ, ए भाई कैसे हो तुम? भगवान राम को तो मानते हो ना? सभी मानते हैं, लेकिन तुम मानते हो ना? 500 साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में राम का मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने। आप राम को पूछते हो, आप सावरिया सेठ को पूछते हो, आप बालाजी को पूछते हो, आप किस यहाँ के लोग किसको पूछते हैं मीणा भाई? अरे पीछे पागली बड़ा खड़ा हो जा, बैठे मत। हाँ बैठे मत, अभी तो वोट पड़वाऊंगा। हाँ बैठो, उठ खड़े हो जाओ। बोलो यहाँ किसको मानते हो? यहाँ के बांदी कोई बसवा गोरा कटला के लोग किस देवता को मानते हैं? सामरिया जी को। ए सामरिया जी को मानते हो? पीछे वाले सामरिया को मानते हो बाबा? आप सामरिया को मानते हो? करोड़ी को मानना था कैसे? तो सामरिया की कसम है तुमको, अगर तुम पे आफत है करोड़ी लाल धड़क की आग में कूद जाएगा, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। इसलिए सामरिया से कहीं स्वागत है तुमको। घर घर गली गली में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में गाड़ी लेके चले जाओ, सामरिया से कहीं स्वागत दिलाओ। मेरे सफेद बालों की रक्षा करो। मेरे को मोदी जी कान में कुछ कह के गए, चिट्ठा के लाओ, इस इलाके का कल्याण कर दूंगा। बोलो देखो तुम नहीं गड़बड़ है ना? अरे है ना? कैसे सुधरेंगे? अरे तुम्हारा रिजर्वेशन किसने बचाया है? और मीना का विवाद किसने खत्म किया था? और चंबल के पानी को कौन ला रहा है? और गौसा में मोदी जी को कौन लाया? और मीणा हाईकोर्ट में मोदी जी से नौबत किसने बजाई? तो फिर यार सब कुछ काम करा रहा हूँ। फिर मैंने इनसे एमएलए साहब से पूछा था, मेरे मीणों में तेल है कि नहीं? क्या आप बूढ़ा कटना आ जाओ, जब तेल कुछ बनेगा नहीं। तेल अभी तक है नहीं। अब तेल पूरा पीपा मिलेगा कि मेरे को आधा पीपा मिलेगा? ए रंगलाल जी, तेल आधा पीपा मिलेगा, पौड़ पीपा मिलेगा, पूरा पीपा भर के दोगे? अरे मर गए क्या? कौन बोला? डोगरा हाँ आने तो बाबा ले इधर से आओ बाबा। हाँ का तो ऐसे पूछा ना, फोन कर ये घूम करम ना मेरा ससुर बिगाड़ेंगे खेल को। ये आ गया। बाबा को माइक दे रहे। हाँ पूछ इनसे। कोई बात है बोल। हेलो करोड़ी बाबा को सुनिए तो कोई मीणा नहीं, जैसे रह गया है सारा नमो नारायण सब उन सुनिए तो एक कान की पहले भी पंचायत होती है बाबा पहले दिन दिया नारायण माता के ठेके निकाय पार ए भाई तुम्हारा पे भरोसा करके मैं जयकारा लगा दूं सारे बोल नारायणी माता की जय, बोल पटराज माता की जय, बोल घाटा मेहंदीपुर माता जी की जय। देखो मैं भरोसा लेके जा रहा हूँ, मार मत देना।
टका किसी का सगा नहीं है, धोखा मत कर देना। अब एमएलए साहब आपको धन्यवाद देंगे। सभी बैठ जाए शांतिपूर्वक तरीके से। जो भाई पास में खड़े हो कृपया करके सामने खाली जगह पड़ी है उसमें बैठ जाए। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो बालाजी महाराज की जय, बोल सावरिया सेठ की जय। मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, 2 साल लोकसभा के चुनाव प्रसार में आज बांदीकुई विधानसभा के बुढ़ा ग्राम पंचायत की धरती पर आपका स्वागत है। और यहाँ पधारे हुए सभी गांवों से जनप्रतिनिधि, सर्व समाज के बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं और बहनों, देखो डॉक्टर साहब ने आपको सब कुछ बता दिया। अब कोई बताने वाली कोई बात ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं अवगत करा देता हूं कि डबल इंजन की सरकार के फायदे। अपने दिल्ली मुंबई हाईवे निकला, 3 साल से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ भी उतार होना चाहिए, लेकिन जो ही राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का था और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का था, तो केंद्र सरकार ने कट देने का काम तुरंत 2 महीने में कर दिया। आप लोगों को पता है कि उतार नहीं था वहां, और 3 साल से संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी। तो आप जब तक दोनों कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ोगे, जब तक विकास के कामों को गति नहीं मिलेगी। तो आपसे मेरी अपील है कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, उस 400 पार की माला में एक मोती कन्हैयालाल जी भी आपके सहयोग से पहुंचे, ऐसा आपसे मेरा विश्वास है। कि और आप ये काम आज से ही अपने जितने भी पड़ोसी हैं सबको कहकर 19 तारीख को भारी बहुमत से कन्हैयालाल जी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। कमल के सामने वाला बटन दबाकर 400 पार का नारा जो सपना है मोदी जी का, उसको साकार करना है। जय हिंद, जय भारत। अभी देखो हमारे गुजर नेता है, कहाँ गए हो रलावता जी, ये जानते हो क्या इनको? जानते हैं ना गुजर, ये ना तो फर्जी गुजर तो नहीं लाया। अब ये सुन लो कितना गुजर वोट दे रहे। राम राम साहब, ये दुनिया भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा जी को मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन 80% गुजर समाज जी वोट दे रहा है, कोई 10-5% कहते नहीं हूँ। मीणा समाज से बाबा ने निवेदन किया है, ये महापुरुष युगों में पैदा होते हैं, आपके समाज के लिए काफी संघर्ष किया, शहीदों की वीरांगनाओं के लिए संघर्ष किया, शंभू पुजारी जी के लिए संघर्ष किया। आपने देखा है सब समाज के लिए संघर्ष करते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जैसा नेता युगों में पैदा होता है। आपको इनका मान सम्मान रखने के लिए गुजर समाज भी दे रहा है, सैनी समाज भी दे रहा है, बैर और दे रहे हैं। सब समाज के साथ आप गली गली में चले जाओ और आज से अलग जगाओ और प्रचंड बहुमत से, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह के गए, डॉक्टर साहब की बात पे कमर पे फूल पे मोहर लगाइए और सब समाज जीत के आगे बढ़ाइए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद। बाबा किरोड़ी की बात पे बटन दबेगा फूल पे, ठीक है ना? अबे ब्राह्मण को जगह विनोद जी आप भी संबोधित कर दो। सम्मानीय राजस्थान के लाडले और जन जन के प्रिय माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा जी हमारे बीच में आए हैं और ये विश्वास लेकर के जा रहे हैं। मैं सब इनको तो जानते हो ना, जरा हाथ खड़ा करो कितने लोग जानते हैं? अरे आप सब जानते हैं, पहले नाम बताओ। मैं विनोद शर्मा हूं और आप जानते हैं मैं जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख रहा हूं, बुलाना जयपुरा का रहने वाला हूं और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद रहता है। भाइयों मैं तो यही निवेदन करता हूं, जब से मोदी जी आए डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी है, ये डॉक्टर साहब हमारे नहीं पूरे राजस्थान के और आदिवासी पूरे भारत के नेता है। हम इनके सम्मान में पूरे 2 लोकसभा सीट जिताएंगे। तो ये समझो कि आप मोदी जी क्या कह गए हैं, मोदी जी जो कह के गए हैं वो करके दिखाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब समाज के लोग डॉक्टर साहब के सम्मान में हाथ खड़े करके
कहिए डॉक्टर साहब जिंदाबाद, किरोड़ीलाल जिंदाबाद, किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने ये मुरली से पूछा, इसको जानते हो क्या नरोकड़े को? ये लड़ता फिरता है। अब तू बता। करोड़ी को बरडाटो भारत में थाकियो, पैदा मीना में कोवेडो छोयो तारयागियो, छोयो तारयागियो। नाथूलाल जी गुजरात सरपंच मंच पे आए, गाजरवाड़ा गुजरात। ओट फूल में दे दीजो है जाया तुम्हारा जी, है जाया तुम्हारा जी। राम करालो ढांचा चालू कर दे। गायक कलाकारों से निवेदन है कि डॉक्टर साहब ढांचा सुनेंगे, दोनों गाना गाए। दे दीजो है ढांचा ये भारत में बीजेपी को है यो आखो, ये भारत में तो बीजेपी को है यो हाको। बाबा तो ने दुखों को जातो तो भगवान शर्मा को, तो भगवान शर्मा को। ये भारत में बीजेपी को है यो आखो, बाबा तो ने दुखों को जातो तो भगवान शर्मा को, तो भगवान शर्मा को। बाबा को बूढ़ो पोजी को जाखोगा, जैया माधव राखी जैया लाज राखोगा, जैया लाज राखोगा। बाबा को बूढ़ा पोजी को जाता जैया माधव राखी जैया लाज राखोगा, जैया लाज राखोगा। डॉक्टर सुगाई में बूढ़ो मोड़ से काचा, अरे मीणा कलिया मंत्री पद छोड़ तो इन गया छोड़ से काचा, इन गया छोड़ से काचा। डॉक्टर सोचे गए बूढ़ो मोड़ से काचा, हवा के पास तेरे लिए प्याद के माया, सोना हवा के पास कर लीजिए प्यार के माया। हिरड़िया का बंदान भी जुड़े वाली जोड़ी प्यार के माया, प्यार के माया। साधु जात को ये तो दुख में आडो आवे गो, आडो आवे गो। सब नहीं चंदल को पानी तो बाबुलार पावे गो, बाबुलार पावे गो। साधु जात को ये तो दुख में आडो आवे गो, सब नहीं चंदल को पानी तो बाबुलार पावे गो, बाबुलार पावे गो।
त्यामुळे